अंतर मुहूर्त में तो अंदर पहुंचना है ना, और वे बाहर के काम में उलझे रहेंगे, खाने पीने और दुनियादारी के चक्रों में उलझे रहेंगे, तो वे अंदर में कैसे जाएंगे। अपन को भी लगता नहीं बहुत कठिन है इस विकल्प को रोकना। यद्यपि जो अपन ने चर्चा की थी बहुत विस्तार से, उसमें बहुत ये बात है अत्यंत सहज है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये कुछ करना नहीं भी हमको बहुत कठिन लगता है। जो वो विकल्प खड़े होते हैं, मुनिराजों को भी होते होंगे, तो वे विकल्प रुकें तो भगवान आत्मा अंदर में शुद्धोपयोग में जाए, और वे सोचते ही रहेंगे तो विकल्प कैसे रुकेंगे। सोच नहीं तो विकल्प है ना। आप इस अपेक्षा विचार करो तो वो वाक्य पद्म परमलधारी देव का हमें महत्वपूर्ण लगता है कि मैं इसे विघ्न जानकर इस चर्चा में नहीं उलझता। यद्यपि टोडरमल जी ने बहुत बैलेंस बना करके बात लिखी है, और न्याय व्याकरणादिक को भी उन्हें थोड़ा बहुत जानकर फिर अपने आत्मा के हित करने वाले शास्त्रों को जानना, ऐसा कहकर उनको भी थोड़ा बहुत समय देने के लिए सिफारिश की है। अब ये आचार्य जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाना है, वो कैसे उन्हें पोसा सकती है बात। देखो, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ अपर पक्ष की, फिर ये बात भी कहूँगा कि हमने जैन दर्शन चुन लिया कि हम जैन दर्शन पढ़ेंगे, जैन दर्शन पढ़ाएंगे। अब आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी, आपका मन भी लग गया, जिनका नहीं लगा हो वो छोड़ दो, बाकी 90% तो लग ही गया ना लोगों का मन। तो अब सारी जिंदगी जो भी 60, 70, 80 वर्ष की हमारी जिंदगी होगी, उसमें हम यदि थोड़ा बहुत भी न्याय व्याकरण नहीं जाने तो सारी जिंदगी पराधीनता रहेगी। ना तो हमें भाषा का ज्ञान होगा, तो हम सीधे जो आचार्यों की बातें हैं हम ना तो वो पढ़ सकते हैं, और ना हमारा न्याय का ज्ञान होगा तो तर्क की कसौटी पर उसे कर सकते हैं। तो वो दूसरों से ही पूछो, तो ये पराधीनता निरंतर बनी रहेगी ना हम में। जो 80-90 वर्ष के हो गए वे तो कहेंगे हम कहाँ इसमें उलझें, पूछ लेंगे, आपसे पूछ के काम चला लेंगे। क्या हम वो ही क्यों पूछेंगे, हम तो उस प्राकृत गाथा का, संस्कृत के छंद का अर्थ ही समझ लेंगे आपसे। हिंदी गुजराती में जो अनुवाद हुए हैं उन्हीं से पढ़ के अपना काम चला लेंगे। अब उनको तो हम भी यही सलाह देंगे कि अब तुम्हें बुढ़ापे में क्या सूझी है न्याय व्याकरण पढ़ने की। इक्का दुक्का दुक्का होता है जो कभी कभी कहता है कि नहीं मुझे तो अब न्याय व्याकरण जाना है, क्योंकि न्याय, उसे कदम कदम पे तकलीफ होती है ना, उसका अर्थ भाव ख्याल में नहीं आता है, तो वो जानना चाहता है कि आचार्य आखिर क्या कहना चाहते। ये जो हमारे पास समय सार है आपके हाथ में, तो ये एक लाइन खिंची हुई है, ऊपर है संस्कृत में, वो सब आचार्यों के वाक्य हैं संस्कृत में, प्राकृत में, और नीचे हिंदी में है ना। सबकी किताब में ऐसा ही है। पहले ऐसा होता था कि पूरी हिंदी अलग और संस्कृत अलग, वो अलग छाप दी, वो अलग छाप दी, दो किताबें अलग अलग छाप दी। और राजवार्तिक वगैरह में आपने देखा होगा कि वो हिंदी वाला हिस्सा अलग छपा है और संस्कृत वाला हिस्सा अलग छपा है, दोनों की बाइंडिंग एक कर दी है। वो बाइंडिंग करने से एक परेशानी और हो गई कि यहाँ मिलाओ, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर दो किताबें होती तो वो पेज तो हम दोनों के निकाल के देख सकते थे ना। और मैंने देखा है उसमें तो ये तकलीफ है कि वो जो संस्कृत वाला हिस्सा यदि 20 पेज हैं तो हिंदी में 60 पेज होना चाहिए, तब उनका अच्छी तरह से अर्थ आता है। मतलब हिंदी फैली हुई भाषा है, इसे बोलते हैं असंयोगी, और संस्कृत संयोगी भाषा है।
संयोगी असंयोगी का अंतर समझते हो? जैसे राम का, दशरथ का बेटा राम, तो दशरथ और राम इसके बीच में एक का है, और का के बाद में भी जगह छूटी है और पहले भी छूटी है, तो 3 शब्द हो गए, दशरथ का राम। और संस्कृत में दशरथस्य, वो स्या अलग करेंगे ही नहीं, उसमें ही मिला देंगे, समझे? संयोगी भाषा, वो विभक्तियां उसमें ही मिला देते हैं। और हिंदी वियोगी प्रकृति की भाषा है, तो इसमें सब अलग कर देते हैं। सोनगढ़ से पहले मोक्ष महाप्रकाशक छपा था, तो वो सब संस्कृत की स्टाइल का बिल्कुल सारी विभक्तियां मिली हुई थी। वहाँ जो लोग रहे होंगे, जिन लोगों वो देखते होंगे, तो संस्कृत में मिली रहती है, तो उसी के हिसाब उन्हें हिंदी में भी मिला दी थी। जब अपने यहाँ छपने आया तो हमने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो पूरे मोक्ष महाप्रकाशक का जब मैंने संपादन किया तो और बातें तो बहुत बहुत की, लेकिन ये भी हजारों जगह ये मैंने उन्हें अलग अलग किए होंगे, क्योंकि प्रेस में जो कंपोजिटर होते हैं, चाहे ये आजकल कंप्यूटर वाले हों चाहे वो, ये सब बिल्कुल मक्खी मारने वाले होते हैं, मक्खी की जगह मक्खी मारने। अपने 100 जगह अलग कर दो ना राम का, तो 101 दफ़े आएगा तो वो वहाँ मिला होगा तो मिला ही लिख देंगे। तो ये काम मिलाते नहीं हैं, ये नीति नक्की हो गई है, तो अब हमको उसे अलग कर देना चाहिए, नहीं करेंगे, वो आपको ही करना पड़ेगा। पर आप कर देंगे ना तो फिर वे कर ही देंगे, इसकी गारंटी नहीं है। आप 6 जगह करेंगे तो वे 4 जगह कर देंगे, 2 जगह छोड़ देंगे, इतनी तो छूट सकते हैं ना। फिर आप करो, फिर करो, कितना कठिन है वो संयोगी प्रकृति की और वियोगी प्रकृति की। ओके, पेज बढ़ जाएंगे, पूरे मोक्ष महाप्रकाशक में 25-50 पेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग हो जाएगी ना, तो अलग हो जाती है। लेकिन वो जरा स्पष्ट हो जाती है ना, स्पष्ट दिखती है, तो पढ़ने वाले को बहुत सुविधा रहती है। पैरे टूट जाते हैं, अलग हो जाती है, तो पढ़ने में सुविधा रहती है। वो प्रकृति उसकी वैसी होती है। तो अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्वाध्याय करने वाले जितने जीव हैं, वे तो ऊपर की तरफ देखते ही नहीं हैं, क्या बस नीचे ही पढ़ते हैं। ऐसे समझते ऊपर जैसे कुछ ये है ही नहीं। गाथा और आत्मख्याति को न एक पंक्ति भी कभी पढ़ी हो, ऐसा नहीं होगा। हम तो संस्कृत आगे जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ते तो अभी तक बहुत कुछ जानने लगते। वे तो पढ़ते ही नहीं है। और हमारे विद्यार्थियों को तो पढ़ना ही चाहिए, बल्कि ऊपर से ही अर्थ समझने की कोशिश करना चाहिए। नीचे तो जब सहयोग की जरूरत पड़े तब देखना चाहिए। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, नीचे ही देखते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। देखना चाहिए ना हमको, ये तो विद्वान बन रहे हैं। तो एक दफे आपको 1-2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, और 1-2 साल में परीक्षा मुख सूत्र, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला ये पढ़ ली हैं, तो सारी जिंदगी आपको आराम हो जाएगा। क्या फिर भी मैं खुद महसूस करता हूँ कि हम इतने बड़े संस्कृत के और न्याय के विद्वान नहीं बन गए हैं कि हम सब कर लेंगे। हमको फिर भी जो पुरानी हिंदी की टीकाएँ होती हैं, गुजराती की होती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है ना। है? तो आप भी ऐसे ही बनेंगे। वो जो कॉलेजों में कुछ 2-4 प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि वे निरंतर प्रैक्टिस करते हैं और संस्कृत में बोल लेते हैं। आपसे कहेंगे आप धड़ाधड़ यहाँ पर 10 मिनट संस्कृत में बोलो, तो शायद आप नहीं बोल पाए। कुछ लोग बोल लेते होंगे, मुझे पता नहीं, ज़्यादा हम लोग तो वैसे ही हैं, हम तो नहीं बोल सकते। मेरे कहने का मतलब, हम धर्म वालों की संस्कृत इतनी कमज़ोर रहती ही है। बस इतना है कि हम इतना समझ सकते हैं कि जो हिंदी में अर्थ लिखा गया है, अब ऊपर हम संस्कृत पढ़ते हैं
तो इतना कन्फर्म हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक नहीं है ये, इतना हमारी समझ में आ जाता है कि ये अर्थ किया गया है ये सही है कि नहीं है। जैसे मैं आपको ये कभी कभी देता हूँ ना कि वो अपने रोजीना बोलते हैं केवल ज्ञान बन्नहु पुण्यम समग्र मह मेक मना जोहोमी। अब ये संस्कृत की सीधी सरल सी पंक्ति है। अब इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि मैं एक मन से, माने मेरे चित्त में दुविधा नहीं है कि मैं पुण्य को होमूं के नहीं होमूं, जलाऊं के नहीं जलाऊं। मैंने एक मन से ये निर्णय लिया है कि हे भगवान आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में समग्रम पुण्यम, सारा पुण्य जो मेरे पास है, जो मैं होमता हूँ, जलाता हूँ, स्वाहा करता हूँ। ये सीधा सा अर्थ है, लेकिन जो हमारी ही किताबों में छप गया, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि ये दादा को दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो हम ही कर लेंगे, ये तो समय सार वगैरह का हो तो देखें दादा। लेकिन क्या देखते हो तुम लोग, वो छप गया ना। और उसमें लिखा है करूं पुण्य आह्वान, कि मैं पुण्य का आह्वान करता हूं। तो आह्वान करना और जलाना, इन दोनों में कितना अंतर है। तो वो जोहोमी का हिंदी अनुवाद किया तो आह्वान, पर मेरा तो चित्त ही उस वजह से वो अनुवाद करने का विकल्प खड़ा हुआ। मैं ये समझता था कि ये अभय कुमार जी का अनुवाद है। कुछ ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि जैसे कि मैंने लिखी नहीं है वो किताब, लेकिन आप लोग प्रश्न मेरा नाम से चलती है कि दादा ने लिखा, दादा ने लिखा, और मेरी प्रशंसा होती दिखती है तो मैं चुप रहता हूँ, कह दो चलो ना। लेकिन जब ये आता है, 2 दफे हो गया मेरे साथ, कि जब मैंने अभय कुमार जी से कहा इसी हॉल में कि आपने ये अनुवाद किया है, ये अनुवाद सही है, तो एकदम मैंने नहीं किया, ये न मालूम किसका है। तो अभी तक पता नहीं चला किसका है, पर अभय जी का नहीं है इतना पता चला। ऐसे ही एक बीतराग पूजा बन गई थी और वो किताबों में छप गई थी और लोग करने लग गए थे बीतराग पूजा। बीतराग पूजा में क्या है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, दृष्टि का विषय, उसकी पूजा थी। तो मैंने उस पर व्याख्यान किए कई कि भाई जो अपना भगवान आत्मा है वो देह देवल में विराजमान, उसकी पूजा ऐसी नहीं होती जैसी मंदिर में विराजमान देवसाज गुरु की होती है, पर भगवान की जैसी होती है, निज भगवान की ऐसी नहीं होती। तुम ऐसा करोगे कि मंदिर में जाओगे और कहोगे क्षुधा रोग विनाशना नैवेद्यम, और एक लड्डू चढ़ा दोगे, तो फिर यहाँ कहोगे आत्मदेवाय, आत्मदेवाय, आत्मदेव पूजा था उसका नाम, तो एक लड्डू खा लोगे। आत्मदेव की पूजा ऐसी नहीं होती जैसी वो देवसाज गुरु की होती है, ऐसा मैंने बार बार कहा। और वो ये चलता था कि राजमल पवैया ने बनाई है, पवैया जी थे जिंदा, तो मैंने 2-1 दफे कहा क्यों पवैया जी ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, तो दादा मैंने नहीं बनाई। तब मुझे 2 चीजें ये मालूम पड़ी कि उनके लेखकों ने एक इनकार किया, वे लेखक तो नहीं थे जब तो वे कह रहे हैं तो, लेकिन किसी ने बना दी। लेकिन हम तो अपराधी तो हैं ही, ये किताबों में कैसे आ गई, ये छपाने वाले अपराधी तो हैं ही परमात्मा, और वे पढ़ने वाले भी अपराधी हैं, वे पूजा करने वाले भी अपराधी हैं। वे पढ़ते रहे, वे पूजा करते रहे, वो चलती रही सब बात। तो हम तो साहब संस्कृत जानते नहीं, हम तो संस्कृत जानते नहीं। तो अब जो संस्कृत जानते हैं उनने भी तो किसी ने नहीं कुछ कहा कि इसका अर्थ, माने मेरे कहने का मतलब इतनी तो ड्यूटी है हमारी कि नीचे जो अर्थ लिखा है ऊपर वो संस्कृत भाषा में वही बात है कि नहीं। मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, मैंने ऐसा बहुत पढ़ा है इसलिए कहता हूँ, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। पंडित कैलाश चंद जी वगैरह जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं,
उनने अनुवाद किए और भारतीय ज्ञानपीठ जैसी क्रेडिटेबल संस्था से छपे, क्या? लेकिन उसमें भी मैंने देखा है पैरे के पैरे गायब हैं। क्या समझे? मैंने ऊपर संस्कृत का पैरा पूरा है, एक 5-6 लाइन का, और नीचे अनुवाद में उसका एक अर्थ नहीं है। छोड़ दिया, जब समझ में नहीं आई जहां छोड़ दिया। और हमको तकलीफ क्या हुई कि जिसकी समझ में हमारे में नहीं आया हम वही चीज देखते, बाकी तो हम ऊपर से ही समझ में आ गया तो हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, तो वो देखते तो वहां गायब भाई। समझे? राजवार्तिक में भी ऐसा है, घबराना नहीं। वो जो हिंदी छपी है ना और पीछे जो संस्कृत छपी है, तो उसमें से पंक्ति टू पंक्ति आप नहीं मिला सकते। वो सब चीज़ वहाँ मिलाई जाएगी आपको, जो संस्कृत में है वो हिंदी में ऐसा नहीं है। वो इसीलिए ऐसा किया उन लोगों ने, क्योंकि नीचे ही कर देंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि जब राजवार्तिक पढ़ते हैं तो हिंदी वाला पढ़ते हैं तो हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, जब संस्कृत वाला पढ़ते हैं तो संस्कृत वाला पढ़ लेते हैं। वो संस्कृत वाले हिंदी वाला नहीं देखते, हिंदी वाले को संस्कृत वाले नहीं देखते। तुम विद्वान बन रहे हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, सारी जनता को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे देखें मिलान करके। ये बिल्कुल नहीं माने। मैं कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से जो भी मेरे संपर्क में आते हैं कि भाई ये तुम्हें ये बात इसमें आ रही है, जच नहीं रही है, ज़रा संस्कृत में देखना कि संस्कृत में है कि नहीं है ये बात। और 50% निकलती है कि नहीं है, और 50% ये भी निकलती है कि है। भाई आचार्य भी ऐसा लिख रहे, तो फिर लगता है उस वक्त भी ऐसा ही चलता था। जैसे आज व्यवहाराश्रित है ना बहुत पंडित लोग, ऐसे उन आचार्यों में भी बहुत व्यवहाराश्रित थे। मेरा मतलब समझ है ना? तो उनने भी वही कठिन विषय टाइप का किया है। तो बहुत सावधानी की अपेक्षा है, क्योंकि अब तुम विद्वान बन रहे हो तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम तो संस्कृत नहीं जानते, हम तो प्राकृत नहीं जानते। इतना तो हमें जानना ही पड़ेगा कि नीचे जो अर्थ लिखा है हम ऊपर से मिलान करके देखें कि वही अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ, अपना 73 और 74वीं गाथा शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि बंध में पुद्गल से पुद्गल का स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण बंध होता है। तो आत्मा में तो स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं, इसलिए उसमें स्निग्ध रूक्षत्व है नहीं। 2 परमाणु हैं और वो स्निग्ध, दोनों में स्निग्ध और रूक्षत्व होना चाहिए, और उनमें दोनों के समान हो तो भी वे नहीं बंधेंगे। कम ज़्यादा होंगे तो भी बंधेंगे। अब वो कितने कम कितने ज़्यादा वो बहुत वर्णन शास्त्रों में है, वहाँ देखना चाहिए। तो वो कहते आत्मा कैसे बंध गया पुद्गल कर्म से, क्योंकि उसमें तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं था। अब स्पर्श गुण होना चाहिए तो वो बंध का कारण बनता है, नहीं तो बंध का कारण नहीं बनता है। तो ये प्रश्न है कि ये जीव माने भगवान आत्मा पुद्गल कर्म से कैसे बन गया। ये एक गाथा में 173वीं गाथा में ये प्रश्न किया है, और 174वीं गाथा में इसका जवाब दिया है। प्रश्न समझ में आ गया तो मैं जवाब भी बता देता हूँ, और बस फिर पूरी जितनी टीका है उसमें बस उसी बात को सिद्ध किया है। क्या है वो? ये कहते हैं कि जैसे ये आत्मा पुद्गल को जानता है ना, पुद्गल तो अलग द्रव्य बिल्कुल अजीब है और आत्मा अलग है, तो आत्मा को पुद्गल को नहीं जानना चाहिए लेकिन जानता है ना। तो जैसे वो पुद्गल को आत्मा जान जाता है दोनों अलग अलग होने पर, वैसे ही ये मूर्त से बन जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जब भी बात करते हैं
कि कर्म से जीव कैसे बन गया। हम ऐसी बात करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो कहते जीव कर्म को कैसे बांध लिया जीव ने। अंतर समझ में आया? हम ऐसा मानते हैं कि हमने कर्मों ने हमें बांध रखा है ना। ज्ञानावरण आदि कर्म बन गए, हमसे चेंट गए, अब हम उनके चक्कर में हैं। पुराने कर्म उदय में आते हैं तो नए राग देश हो जाते हैं, नए राग देश से फिर कर्म बन जाते हैं, और फिर वे उदय में आते हैं तो फिर राग देश होते हो कर्म बन जाते हैं। हम मन यहाँ ये कह रहे हैं कि ये आत्मा, देखो मैं पढ़ता हूँ अब हिंदी में, मूर्त पुद्गल तो रूपादि गुणों से युक्त होने से स्पर्श गुण के द्वारा परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं। रूपादि गुण माने रूप रस स्पर्श है ना, सब एक। किंतु उनसे विपरीत अमूर्त आत्मा पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है, पौद्गलिक कर्मों से किस प्रकार बंधता है नहीं है, इसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम ऐसे पढ़ेंगे ऐसा कि पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है, और फिर ऊपर मुँह करके अर्थ करेंगे कि पौद्गलिक कर्मों से आत्मा एक कैसा बनता है। क्या तुम देख लेना, अपना पढ़ते हो ना, तब कैसेट शांति जी कहते हैं ना, अपना कैसेट बनवाया करे और उस कैसेट को फिर सुनना, तो आप ऐसा होगा। क्योंकि ये जो अंतर है ये हमारे ख्याल में ही नहीं आता, और हमारे दिमाग में वो जमी है, इन कर्मों ने बांध रखा है हमको। सारा माथा हमने कर्म के माथे मर रहा है। वो कहते तू चेतन तो तू है, वे तो बेचारे अचेतन हैं, उन्हें क्या रस है तेरे को बांधने में, तेरे को बांधे में जकड़े हैं, ऐसा पुद्गल कर्म को क्या रस है। तू तो रागी देशी है ना, तो तेरे को तो ऐसा रस हो सकता है, और तू समझता भी है तो तूने समझ बूझ के बांधा है, लेकिन पुद्गल कर्म को तो ऐसा है नहीं। तो प्रश्न क्या है देखो, मूर्त पुद्गल तो रूपादि गुणों से युक्त होने से स्पर्श गुण के द्वारा परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं, किंतु उससे विपरीत अमूर्त आत्मा पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है। आप देखो हिंदी पद्यानुवाद में भी देखो, मूर्त पुद्गल बंधे नित्य स्पर्श गुण के योग से अमूर्त आत्म मूर्त पुद्गल कर्म बांधे किस तरह, है ना। वही वो तो स्पष्ट है, उस वक्त जब वो सोच के बनाया पद्यानुवाद किया होगा, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। बस हम तो ये इसको पढ़ लेंगे और फिर अर्थ ऐसा करेंगे कि कर्म ने आत्मा से कैसे चढ़ गए। अब उत्तर देखो, जिस प्रकार रूपादि गुणों से रहित जीव रूपी द्रव्यों और उनके गुणों को देखता जानता है। रूपादि से रहित है जीव, रूप रस गंध स्पर्श से, और रूप रस गंध स्पर्श को जानता है। तो जैसे उन्हें वो जान सकता है वैसे ही उन्हें बांध भी सकता है। अब एक बार, अब जानना तो सुपर प्रकाश है, उसका स्वभाव है। समझ में आया? और बांधने के लिए वही उदाहरण दे रहे हैं। बस इतनी ही बात है इसमें, फिर उदाहरण बहुत देंगे, और अलग अलग उदाहरण दिए हैं उसमें कि एक बैल है असली बैल, और एक बैल है खिलौने का बैल, मिट्टी का बैल। वो भी मिट्टी का ही है जो दिखता है, दिखती तो उसकी भी मिट्टी ही है ना, लेकिन वो चेतन चलता फिरता बैल है, और एक खिलौने का बैल है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे ये दोनों को जानता है ना, तो दोनों का क्यों कहा, तो वो कहते हैं कि आबाल गोपाल की बात कर रहे थे ना, आबाल गोपाल सब जानते हैं किसको, बैल को। तो वो कहते हैं कि वृद्ध तो असली बैल को जानते हैं, और बच्चे वो मिट्टी के बैल को जानते हैं। यानी वो दो उदाहरण इसलिए दिए, नहीं तो एक से ही काम चलता था, क्योंकि आबाल गोपाल में घटित नहीं होता। तो
ये सब इसमें अभी पढ़ेंगे तो अपन सब आएगा, आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा। देखो, जिस प्रकार रूपादि गुणों से रहित जीव रूपी द्रव्यों और उनके गुणों को देखता जानता है, उसी प्रकार अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। अब जैसे ये कहते हैं ना कि सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का ऐसा भी स्वभाव है कि राग द्वेष रूप परिणमन। तो आत्मा का जो राग है वो स्निग्धता है और द्वेष है वो रूक्षता है। स्निग्ध रूप से उसे बंद होता है ना, तो आत्मा में तो स्निग्धता रूक्षता है ही नहीं, तो वो बंधा कैसे बांधता है? तो कहते हैं जो उनमें राग है वो स्निग्धता है और द्वेष है वो रूक्षता है, इस तरह वो बांधता है। और इस तरह राग द्वेष के माध्यम से बांधना ये भी उसका स्वभाव है। जैसे सुपर प्रकाशक स्वभाव है, ऐसे वो भी स्वभाव है, वो पर्याय स्वभाव जैसे अपन कहते हैं, विकारी स्वभाव ऐसा कहते हैं। अपन जब ये लिखा होगा आपको कि ये उसका स्वभाव नहीं है, वहाँ अर्थ है वो असली स्वभाव, द्रव्य स्वभाव वो नहीं है। और जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ये स्वभाव है, तो वो कर्म के निमित्त की तरफ वजन न चला जाए। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो विकारी रूप परिणमित होना भी जीव का स्वभाव है। जीव अपनी गलती से, अपने ही कारण से विकार रूप परिणमित हुआ है। अब टीका पढ़ते हैं। जो मैंने इतनी बातें आपको बता दी तो अब बहुत सरल हो गया ये सब। पूरा मैं पढ़ता ही जाऊं और कुछ भी नहीं बोलूं तो भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे की बात कही गई है वो मैंने आपको बता दी है। देखो, रूपादि गुणों से युक्त होने से मूर्त पुद्गल द्रव्य को स्निग्ध रूक्षत्व रूप बंध योग्य स्पर्श विशेष के कारण परस्पर बनते हैं। मूर्त पुद्गल द्रव्य तो परस्पर में बनते हैं क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है और उनमें स्निग्ध रूक्षत्व में जैसा अनुपात चाहिए वैसा अनुपात होता है। यह बात तो समझ में आती है, किंतु आत्मा और पुद्गल परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं, यह कैसे माना जा सकता है? बहुत स्पष्ट है कि नहीं? इसमें कोई अब अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मूर्त कर्म पुद्गल के में रूपादि गुण पाए जाते हैं, इस कारण उनमें यथायोग स्निग्ध रूक्षत्व स्पर्श विशेष होते हैं, तथापि अमूर्त आत्मा में रूपादि गुणों का अभाव होने के कारण आत्मा में यथोचित स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष असंभव होने से एक अंग की विकलता है। माने दो ही तरफ से बंधन हमें क्या होना चाहिए। गोंद है ना अपने, गोंद, अब गोंद चिपकाने का काम करती है, तो दो कागजों को चिपकाना है तो बीच न तो दो कागज हम ऐसे लगाते हैं ना, ये पेज, तो ये चिपकते नहीं है। इसमें भी स्निग्ध और रूक्षत्व गुण तो हैं, लेकिन वो वैसे नहीं है। कैसे? दुधिकादि गुणा नाम तू वैसा वैसे, इसलिए ये चिपकते नहीं है। अब इसमें हमने गोंद इधर लगा दी तो वो गोंद में स्निग्धता है और इस कागज में रूक्षता है और इस कागज में रूक्षता है, तो दोनों कागजों से वो गोंद चिपक जाती है, तो हम कहते दोनों कागज चिपक गए। अब गोंद को हम छुट्टी कर देते जैसे गोंद कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि वो वास्तव में गोंद दोनों कागजों से चिपकी है। अतः दोनों कागज उस गोंद से चिपके हैं, परस्पर नहीं चिपके हैं।